भारतीय तर्क से हाँ बोलिए। चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। माता पिता ने राम भरोस मौर्य नाम रखा है, लेकिन लोग आनंद भारती तर्कशील के नाम से जानते हैं। आज यहाँ पर माननीय रामाश्रय जी के निवास स्थान पे आया, जो कि उदना में रहते हैं। बगल में जो है संतलाल जी हैं, उनके यहाँ आया था, तो हमने कहा भाई यहाँ बगल में भी आपके माध्यम से, राजेश जी के माध्यम से हमें पता चला कि रामाश्रय भी रहते हैं, तो हमने कहा दुआ सलाम करने में क्या जाता है ना। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कहीं हमें देखी हैं? हमको कहाँ देखी हैं? मैरिज हॉल में। अच्छा, मैरिज शादी वगैरह में आप लोग देखती हैं। हाँ, देखती हूँ। तो हम छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ, तो जब बदलूंगा कब? जब हमारी कमी महसूस होगी, या तो कोई बताए, क्योंकि अपनी कमी अपने से महसूस नहीं होती है, दूसरा कोई बताता है तो आदमी उस पर विचार करता है कि बदलने लायक है कि नहीं है। तो जब हम लोग शादी में, जैसे राजेश जी, हम लोग शादी पे मंच पे शादी कराते हैं, तो उसमें क्या आपको कोई एक आध दो चीज ऐसा बताएं जो निगेटिव हो, जो नकारात्मक हो, कि जो आप लोगों को अच्छा न लगता हो, तो हम उसमें बदलाव करने को तैयार हैं। बताएं आप, आपका नाम बताइए पहले। खुशबू मौर्य। खुशबू जी, बहुत अच्छा। खुशबू नाम मम्मी ने बहुत अच्छा रखा है। आपका? प्रिया जी। आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? ग्रेजुएशन मतलब बीएससी किया, बीकॉम किया? बीकॉम किया। आपने? मास्टर ऑफ आर्ट्स। अच्छा, मास्टर ऑफ आर्ट आपने एमए कर लिया है। उसके पहले क्या किया था? बीए। अच्छा, बीए के बाद एमए किया आपने। चलिए, बहुत अच्छी बात। कहाँ? सूरत से? नहीं। अच्छा, गांव से किया, कोयरीपुर से। अच्छा, तो बीए भी वहां से किया होगा, एमए भी वहां से किया। हाँ। और आपने? नहीं, 12th यहाँ पे किया था, फिर उसके बाद। अच्छा, और आप? सारा स्टडी यही से, गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो हमें बताएं, दो कमियां हमारी बता दें। जैसे मंच पर जब हम लोग शादी कराते हैं, तो प्रयास तो रहता है कि सबको भाई अच्छी चीज बताएं, अच्छा ज्ञान दें, अच्छा नॉलेज दें। नहीं तो होता क्या है, लोग शादी में आए, खाने का पैसा जमा कराए, खाना खाए, चले गए, ऐसे ही होता है। तो वहाँ कुछ ज्ञान की अगर बातें होती हैं, सारी चीज होती है। आपकी मम्मी ने बताया, आप बताइए कैसा लगता है हम लोग का? बहुत अच्छा लगता है, ऐसी कुछ शिकायत नहीं है जी, आप लोगों को बताइए कोई। हमें भी अच्छा लगता है आपका। वहाँ पर भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? आप लोग बताएं, क्योंकि हम लोग शादी कराते हैं तो बताते हैं। हाँ, बताते हो आप। बताता हूँ, तो हम देखना चाहता हूँ कि खाली वही आपने एक कान से सुना और एक कान से निकाल दिया कि यहाँ तक गया। जी जी जी। नहीं गया। अरे वाह, तो भाई ये कमी हमारी है। नहीं, कभी आपकी नहीं है, वो हाँ, नहीं, रेगुलर वहाँ बैठती नहीं है तो सुनेगी कहाँ? जी, कहीं आइसक्रीम पे, कहीं पानी पूरी पे दिमाग रहता बस होगा। घर से फिर घर पे रेगुलर जब बैठ के सुने समझे तब तो सभी ध्यान में रहता है। जिसकी वजह से आप लोगों ने पढ़ाई किया, उनका नाम है राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो लड़कियों को पढ़ने का कोई सवाल नहीं उठता है। आज से 50 साल पहले लड़कियों को पढ़ाना पाप था, और आज लड़कियों को न पढ़ाना पाप है। इतना बड़ा बदलाव हुआ है मिला जुला के 100 साल के अंदर। सावित्रीबाई फुले 180 साल के पहले जब पढ़ाना चालू की थी, तो यही महिलाएं गोबर और डग्गर मारती थी, कि तो हिंदू धर्म की गाय है। हिंदू धर्म के अंदर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं, लेकिन उन्होंने माना नहीं। 18 स्कूल इस जमाने में खोला, सन 1848 में। और आज लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं। लेकिन दुख इस बात का है, जिसकी वजह से पढ़ने उनका नाम है। तो कसूर आपका नहीं है, कसूर उन लोगों का है जिन लोगों ने जाना और आपको बताया नहीं। अगर आप लोग जान गए, तो जैसे दुनिया की तस्वीर मिलती है, वैसे सावित्रीबाई फुले का भी मिलता है। हम नहीं कह रहे उसको पूजा पाठ करो, एक तस्वीर लगाइए। तस्वीर से क्या चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। अरे बाप रे, उस जमाने में इन्होंने इतना बड़ा काम किया, तो हमको थोड़ा सा काम करना चाहिए। और उनके बारे में अच्छी जानकारी के लिए आपको गूगल इस पे चले जाए, यूट्यूब चैनल पे क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले डालिए। क्या डालना है? क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले। तो बचपन में क्या किया, उसके बड़ा हुआ क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, और क्या क्या करते करते वो दुनिया से चली गई, वो सारा जानकारी आपको हो जाएगा। जी, 9 साल की उम्र में शादी हो गई थी। आज तो कोई 9 साल की उम्र में शादी कर देगा तो उसका जेल भी हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें रही। तो भारत की प्रथम शिक्षिता महिला और सावित्रीबाई फुले जानते, उनके हस्बैंड का नाम ज्योतिबा राव। 3 जनवरी को उनका जन्मदिन आता है। हो सके तो
3 जनवरी के दिन 50 रुपए का चॉकलेट लेकर के बच्चों को बांटते हैं, क्योंकि जिस सिस्टम में हम जिस समाज में जी रहे हैं उसमें माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाना जैसे लगता है पाप जैसा लोगों को लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत गलत काम किया था, लड़कियों को पढ़ाने का काम किया था। अगर आप लोगों को सही लगता तो 3 जनवरी को उनका जन्म दिन आता है। शिक्षा की देवी हकीकत में कोई है तो सावित्रीबाई फुले, और इसलिए लोग नहीं मानते हैं क्योंकि उच्च वर्ग की नहीं थी। हमारे और आपके परिवार से फूले, माली, मौर्य, कुशवाहा परिवार से थे। इसके लिए उनको कोई नहीं चाहता कि आगे निकल जाए, तो हम लोग तो अपने पूर्वजों को आगे रख ही सकते हैं। एक तस्वीर ला के लगा दें, बहुत सारी चीज़ें हैं, भैया के पास तस्वीर है भी, और आज का ऑनलाइन निकल जाता है। सावित्रीबाई फुले डालें टक से निकल जाएगा। और मैं बताने के बाद चला जाऊंगा तो आप डालना, भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? नहीं, फर्स्ट लेडी टीचर इन इंडिया डालूंगी, ऑटोमेटिक निकल आएगा, तब तो मानना ही पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। क्वेश्चन, दीपक कहाँ जलाना चाहिए? अंधेरे में क्यों जलाएंगे दीपक? तो जो लोग उजाले में जलाते हैं वो समझदार है, मूर्ख है? समझदार होंगे। कैसे? आपने बताया कि दीपक अंधेरे में जलाना चाहिए, लेकिन कोई उजाले में जला दे तो समझदार है, मूर्ख है? 2 ऑप्शन आपके पास, 2 में से एक ही बताना। समझदारी है। कैसे? तो कोई नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? दिन में कोई दीपक जला दे तो, अगर कोई लालटेन जला दे दिन में 12 बजे 1 बजे बाहर, तो आप ही लोग बोलोगे भाई ये क्या जला के रखा है, दिन में तेरे को दिखता नहीं है क्या? देसी घी खाने से फायदा कि जलाने से फायदा? खाने से फायदा। तो खाने से फायदा। जो लोग जलाते हैं वो समझदार है। तो बोलने में भी तो दिक्कत आ रहा है, दिक्कत तो यहाँ अटक रहा है। मतलब सच को भी बोलने में हमको जरा सा वो हचक हो रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है। आज कहीं कहीं पे देखा जा रहा है, इतना घी जला दिया जा रहा है, कब शुद्धिकरण हो रहा है। और आप अंग्रेजी मीडियम से पढ़ी हैं, आज के तारीख में कोई चीज बर्न करेंगी, जलाएंगी तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड सेहत के लिए हानिकारक है। पहले मैं औरतें चूल्हे पे खाना बनाती थी, आंख में आंसू आ जाता था, लोग बोलते अरे बाबा। आज के तारीख में बेटी की शादी करनी हो तो कहेंगे देखो पहले उसके पास गैस है कि नहीं है। गैस नहीं होगा सदियों नहीं होगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है, ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। नींबू खाने से फायदा कि दरवाजे पे लटकाने से फायदा? तो जो लोग लटकाते हैं वो समझदार है। ये तो बोली नहीं, डर रही है मूर्ख, बोल कुछ लफड़ा हो जाएगा। तो डरने का क्या, जो है वो है। मूर्ख तो पता नहीं, लेकिन अब जिसकी जैसी इच्छा, आपको जो हम ब्लेम नहीं कर सकते ना ऐसे। कैसे नहीं ब्लेम कर सकते हैं? बता तो सकते हैं ये गलत है। नींबू 1 बूंद पानी में डाल के पियो तो वो तो बहुत अच्छी चीज है। कोई खाना बना के दे और बोले खाने का नहीं तेरे को, तेरी शादी हो जाए और मेरी बात सुनो, आज शादी हो जाए और तुम्हारी सास बोले कि हमारे घर में रिवाज है खाना बनेगा लेकिन खाने का नहीं, पेट में बांध लेने का और जाने का, तब मानोगी? बोलोगी तो गड़बड़ है, इधर का रिवाज सही नहीं है। पेट में बांधने से मुंह में जाएगा। उसी तरह से नींबू मिर्चा कोयला जो है अंधविश्वास और पाखंड है। ये आज 25 साल से ये चला, इसके पहले नहीं था ये सब चीज। बहुत सारी चीजें हैं, जानना होगा, और जहाँ गलत है वहाँ आवाज उठानी होगी। नहीं तो हम कहते जाने दे, कौन मगजमारी करेगा। कम से कम दूसरे के घर में आवाज नहीं उठा सकता, अपने घर में तो आवाज उठा ही सकते हैं कि भाई तो खाने के लिए बांध रही। यहाँ बस चलती है कि नहीं सरकारी बस? गुजरात में चलती है, तो उसमें नींबू मिर्चा कोयला रहता है। बम्बई की बात बता रहा हूँ, वहाँ BST बस चलती है, बेस्ट उसका नाम है। नींबू मिर्चा कोयला कभी नहीं, कोई देवी देवताओं की मूर्ति तक नहीं होती है, कोई अगरबत्ती धूप बत्ती नहीं होता है बस में, कभी एक्सीडेंट नहीं होता है। और जिसमें नींबू मिर्चा कोयला है उसी का एक्सीडेंट हो रहा है। तो बताओ बांधने से फायदा है कि नुकसान है? भाई यही सब तो बोलना है आपको। कोई गलत क्वेश्चन तो नहीं कर रहा हूँ ना, हम तो आपको वैज्ञानिक सोच पैदा कर रहा हूँ। मर्जी आपकी है, आप स्वतंत्र हम स्वतंत्र। कितने लोग तहाड़ मांस खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, बोलते भाई हमारी मर्जी, भाई उनकी मर्जी है, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा काम तो है कि मैं बताऊं भाई नशा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, जो चीज सही है उसको सही बोलना है और जो गलत है उसको गलत बोलना है। पढ़ाई का मतलब यही होता है। जब हम समझ गए ये सही है और ये गलत है, तो बहुत सारी चीजें हैं। बहन जी कुछ गलत तो नहीं बच्चों से? आपसे थोड़ी गलत हो सकता है। नहीं ऐसा नहीं है, इंसान हूँ, मेरे से गलती हो सकती है। आज देख रहा हूँ पत्थर पे लोग दूध चढ़ा रहे हैं। जिस दिन पत्थर पीने लगेगा कोई नहीं चढ़ाएगा, गरीब को कोई नहीं दे रहा, पत्थर पे चढ़ा रहे। कितनी बड़ी विडंबना है। और आज के तारीख में बाप अगर शराबी हो जाता है
तो बच्चों को कभी शराबी नहीं बनाना चाहता। 1% को छोड़ के वो अपवाद है। 1% लोग ऐसे भी हैं, तू भी पी मैं भी पीता हूँ, लेकिन अक्सर जो बाप अगर शराबी हो गया तो बच्चों को कभी शराबी नहीं होता 99%। लेकिन एक माँ अगर अंधविश्वासी पाखंडी है तो पूरे परिवार को विश्वासी अंधविश्वासी बना देती है। मान लीजिए यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, मोटरसाइकिल से हूँ, घटना दुर्घटना न हो, एक्सीडेंट हो गया, मेरा हाथ पांव टूट गया, तो मैं मंदिर में जाऊँगा, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, कि बुद्ध विहार में जाऊँगा, अस्पताल में जाऊँगा? कहाँ जाऊँगा? अस्पताल में। अस्पताल बताइए विज्ञान से चलता है भगवान से चलता है? विज्ञान से चलता है। विज्ञान बढ़ा भगवान बढ़ा? विज्ञान बढ़ा। लेकिन जैसे ठीक हो जाते हैं, लो 1.25 किलो मिठाई हनुमान जी को चाहे, आपकी वजह से जो हुआ है आप ही की वजह से। अगर भाई जब उन्हीं की वजह से हुआ तब तो गिरे तो भी उन्हीं की वजह से गिरे, तो जो करता वही करता, तो भाई गिराया क्यों था उनको? बस सोचने की बात है। उस डॉक्टर को थैंक्स बोलना है, उस दवाई बनाने वाले को थैंक्स बोलना है, ये आपकी वजह से हम ठीक ठाक। बहुत सारी चीजें हैं, कितना भी मैं प्रस्तुत करूं हमारे लिए कम है। हम तो सोचता हूँ आप लोगों को वैज्ञानिक बनाना है, अच्छी चीज और बुरी चीज को समझें, नहीं तो यहाँ नजर, टोना, जादू, भूत प्रेत में घर घर में झगड़े करवा दे रहे हैं, और जबकि ये सब होता नहीं। मैं तो बोलता हूँ अगर है तो पाकिस्तान की बॉर्डर पर भेजो, फौज हटा लो, रिजल्ट एक दिन में आ जाए। तो अपने भारत में अंधविश्वास पाखंड से बढ़कर दुनिया में कहीं नहीं है इसमें। अच्छा, एक करवा चौथ व्रत मनाया जाता है भारत में, वो क्यों मनाया जाता है बेटा? आप तो गांव से, तो आपको जाना चाहते हैं पति के लिए, पति का लंबी उम्र। तो ये बताओ आपके गांव में, आपके अगल बगल में कोई 200 साल का है तो मेरे को पहचान कराना, तो मतलब रिजल्ट तो नहीं है। और मैं देख रहा हूं पहले के आदमी का उम्र 100 साल था, 90 साल, अब 70, अब 60 साल पे आगे गिरा हुआ है। और पूरे विश्व का सर्वे हुआ है, ज्यादा करके विधवा महिलाएं भारत में पाई जा रही हैं, तो रिजल्ट तो गड़बड़ है। और भारत के अलावा कहीं दुनिया में करवा चौथ व्रत नहीं मनाया जाता है, और ये 10 साल 15 साल से खूब चल रहा है। इसके पहले हमारे जमाने में नहीं था। और आजकल की महिलाएं हैं, पति को धमकी देती रहती हैं, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है उसने हथियार दे दिया है कड़वा चौथ व्रत का। ठीक से रहो, नहीं तो कड़वा चौथ व्रत तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और हो क्या रहा है, 99% महिलाओं की बात कर रहा हूँ। आदमी 1 घंटा सोशल काम करके आया, घर में अंदर आया, गिलास पानी नहीं, पहले फायरिंग चालू। अरे कहाँ थे बताओ? आदमी का उम्र बड़ा होगा, 1 गिलास पानी पिलाने के बाद है तब पूरी पूछो तो ठीक। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो हम लोग तो आप लोगों को ज्ञान देने की बात कर रहा हूँ। एक साथ कलम इनको दीजिए, एक्चुअली 2 कलम देना चाहिए था, लेकिन इस समय हमारे पास एक ही कलम है। ये माता सावित्रीबाई फूले के नाम से छपाया हूँ, और ये कलम आपको। और एक कलम की खासियत जब इसमें सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख का नाम लिखा है। फातिमा शेख मुसलमान परिवार से थी। जब उनके सास ससुर उनको घर से बाहर निकाल दिया कि पढ़ाने का काम करोगी तो घर में मत रहो, वो घर उन्होंने छोड़ा, कोई घर में नहीं रखता था, तो मुसलमान के घर में जाके रही। और ये कलम स्टैंड भी करता है मोबाइल को इस तरह से। शादी ब्याह में हम लोग बांटते भी हैं कभी कभी 1-2-4 पे, और इस तरह से खड़ा भी। हम तो कहते हैं बहन बेटियों की शादी पड़ती है, 2 आइटम खाने में कम करवा दो, 1-1 कलम बढ़ा है ना जी। ये कलम आपके लिए उधार रहेगा। तो इसी के साथ अपने बातों को विराम दे रहा हूँ। बहन जी आप बताइए, आप इनकी मम्मी हैं, दोनों जन की मम्मी हैं, तो आप बताइए कुछ हमने ग्रस्त तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बधाई की बात है। ये सब हमारे रिश्तेदार हैं। बच्चा हमारा एक छोटा सा है बालक, आज पायलट है, वो जहाज चलाता है। 27 साल उम्र है, बड़ा वाला बच्चा आओ भाई साहब नो बता। अरे मंगल होगा। अरे सर बहुत जगह पहचान तो हुई है, लेकिन घर पे जी जी आप ही रामा से जी यही है। राम और हम राम ये मैं तो पंखा खाओ, मैं पंखा। अरे ठीक है, बच्चियां बहुत अच्छा लगा, बच्चियों से क्वेश्चन आंसर हुआ। तो सर हमारी आपकी मुलाकात सर कहाँ हुई?